बहुत पहले मैंने एक मूवी देखी थी नाइट एट द म्यूजियम, जो कि कहानी एक सिक्योरिटी गार्ड की थी जिसकी एक म्यूजियम में नाइट ड्यूटी लगती है। रात होते ही इस म्यूजियम में जो मूर्तियां होती हैं वो जीवित होने लगती हैं और एक तरह से उस हीरो और उन मूर्तियों के बीच एक बॉन्डिंग होने लगती है। और सच पूछिए तो मुझे इस तरह की फैंटेसी कॉमेडी मूवी बेहद पसंद आई थी। राजा साहब मुझे कुछ हद तक वैसी ही फील देती दिखी है, लेकिन क्या कुछ और है इस फिल्म में, ये कितना सेटिस्फाई कर पाती है और कर पाती भी है या नहीं, आपके पैसे वसूल होंगे नहीं होंगे, सब पर बात करेंगे फिल्म द राजा साहब के इस रिव्यू में। प्रभास के करियर को जब डिस्क्राइब करना हो तो उसे दो भागों में बांटा जाएगा, बिफोर बाहुबली एंड आफ्टर बाहुबली। मुझे कभी कभी लगने लगता है कि बाहुबली फिल्म कहीं प्रभास के लिए श्राप साबित तो नहीं हुई थी। कैसे अपना डार्लिंग प्रभास, जो रेबल में लवर बॉय छवि के साथ बाप की मौत का बदला स्टाइलिश तरीके से लेता है, कैसे छत्रपति में अपने भाई के लिए कुछ भी कर गुजरता है, वो प्रभास बाहुबली के बाद अपनी डार्लिंग वाली छवि कहीं खोता जा रहा था। तो जब द राजा साहब की बात करते हैं तो मतलब फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इस फिल्म में ऐसा लगा जैसे प्रभास की घर वापसी हुई है। मतलब घर वापसी नहीं, वापसी हुई है, मतलब घर वापसी का कुछ और मतलब निकल जाएगा। अब उस प्रभास की वापसी हुई है जिसे कभी डार्लिंग प्रभास कहा जाता था। फिल्म की बात करें तो कहानी है एक दादी पोते की। दादी पोते की कहानी हमें नॉस्टैल्जिया फील कराने लगती है, क्योंकि आजकल इन रिश्तों में वो बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती जो पहले मिला करती थी। दादी को भूलने की बीमारी है, कभी कुछ याद आता है तो कभी वो भूल जाती है। इस गजनी वाली बीमारी के बीच एक दिन उन्हें अचानक याद आते हैं प्रभास के दादाजी, और इसके बाद प्रभास अपनी टीम के साथ अपने इस दादाजी की खोज में निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते पहुंचता है एक हवेली में, जहां जो है वो नहीं है और जो नहीं है असल में वो भी नहीं है। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा। अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। तो यस, ऑन पेपर एंगेजिंग दिखने वाली ये कहानी पर्दे पर वैसी कनेक्ट नहीं हो पाती है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नो डाउट कि कुछ फनी मोमेंट्स, कुछ ड्रामेटिक सीन्स, थोड़ा हॉरर, थोड़ा जादू, सब आपको एंटरटेन जरूर करता है। बच्चे इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉब्लम है जहां कुछ सीन्स को जबरदस्ती खींचा गया है, कुछ ऐसे अनवांटेड सीन्स जो फिल्म की कहानी में कुछ पॉजिटिव ऐड नहीं करते। मतलब इन सीन्स को कम किया जा सकता था। फिल्म का इंटरवल ब्लॉक अच्छा है, एक ऐसे पॉइंट पर इंटरवल होता है जो सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटमेंट बना के रखता है। फिल्म का क्लाइमेक्स पार्ट, या यूं कहिए आखिर के 30 मिनट, आपको वो किक देने की कोशिश करते हैं जो फिल्म के दौरान आपको शायद ना मिल पा रहा हो। मतलब हाफ एन आवर में संजय दत्त वर्सेस प्रभास का जो खेला हुआ है वो खेला बस बंगाल में ही हो पाता है। जस्ट जोकिंग। फिल्म में हॉस्पिटल का एक इमोशनल सीन है जो आपको इमोशनली अट्रैक्ट करेगा, बट स्टिल आई फील कि फिल्म और अच्छी बन सकती थी। थोड़ा बेटर स्क्रीन प्ले, थोड़ा बेटर एग्जीक्यूशन इसे एक यादगार फिल्म बना सकती थी। एक्टिंग की बात करें तो एज आई सेड अर्लियर कि ये प्रभास की वापसी है, भले एज एन एक्टर ना सही बट एज अ डार्लिंग प्रभास, और ये होना बहुत ज़रूरी था। बाहुबली के बाद पहली बार प्रभास को देखकर लगा कि वो एनर्जी, वो जुनून जो प्रभास में से कहीं गायब हो चुका था वो लौट आया है। प्रभास इस किरदार को फुल ऑन मस्ती के साथ जीते हैं। ऑफ कोर्स एक अच्छी फिल्म के लिए सिर्फ एक्टर जिम्मेदार नहीं होता, उसी प्रकार से फिल्म की खामियां भी सिर्फ उसके नाम नहीं होनी चाहिए। उनका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है। वहीं संजय दत्त भी अपने अनूठे से रोल में ठीक ठाक लगे हैं। बमन ईरानी फिल्म में नरेशन देते हैं जिससे कहानी में एक पैनापन, एक शार्पनेस आती है। फिल्म में लीड एक्ट्रेस रोमांस और गानों तक सीमित रहती हैं। वीएफएक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो उम्मीद से बेहतर निकल कर आया। वहीं बीजीएम ठीक ठाक रहता है। फिल्म का साउंड डिजाइन अच्छा कह सकते हैं। डायरेक्शन में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। ऑल इन ऑल यस, फिल्म शायद सबको समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन ये जिस तरह की कहानी है जहां थोड़ा हॉरर, थोड़ा फन, थोड़ा ड्रामा देखने को मिला है, वो निश्चित तौर पर ऑडियंस के एक वर्ग को पसंद आ सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसे फैमिली के साथ वीकेंड पर देखा जा सकता है। वीकेंड ही नहीं, किसी भी दिन देखा जा सकता है। हैव अ नाइस डे।